गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें एग्जाम्पल और आईएएस पीसीएस 22 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि न्यूज शॉर्ट्स के सेक्शन में आज हम बात करेंगे बैंकिंग लोकपाल को लेकर। अब जैसा कि आपने देखा कि आपके यहाँ पर जितनी भी लगभग योजनाएं हैं वो एक पोर्टेबिलिटी फॉर्मेट में चल रही हैं। पोर्टेबिलिटी फॉर्मेट का मतलब क्या है? जैसे आपने आधार को देखा तो आधार आपके आइडेंटिफिकेशन को लेकर, साथ ही साथ में जैम जिसको बात करते हैं जन धन और आधार एंड मोबाइल, इन तीनों सिस्टम में आधार जो संख्या है वो आपकी बहुत ज्यादा काम करती है। इवन कोई अगर डुप्लीकेसी कर रहा है, फर्जिफिकेशन है, उसमें भी आप सिर्फ सिंपल सा आधार नंबर के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर होने हो तब भी आप आधार कार्ड के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू पीएफएमएस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अकाउंट्स में पैसा आया है नहीं आया। अब ये रही पोर्टेबिलिटी की बात। अब पोर्टेबिलिटी की बात इस स्कीम से कैसे? तो वो ऐसे कि जैसे कि आपने देखा था वन नेशन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, उसी फॉर्मेट में सरकार ने आपकी लोकपाल संबंधी, जिनको आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं, वो लगभग 3 कैटेगरी में आपके काम करते हैं। एक तो बैंकिंग लोकपाल 2006, ठीक, जो आपकी जनरल बैंकिंग से संबंधित जो आपकी समस्याएं होती हैं, अकाउंट से पैसे कटे, क्रेडिट डेबिट कार्ड का कोई इशू रहा, ठीक, एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लगे, उसको लेकर। दूसरा आपका एनबीएफसी बैंकिंग लोकपाल 2018 और डिजिटल लेन देन बैंकिंग लोकपाल, आपका डिजिटल लेन देन जो आपके से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी आएंगी उसके लिए जो लोकपाल आपका नियुक्त किया गया 2019। इन तीनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन बैंकिंग सिस्टम, आपको बैंकिंग जो स्कीम है आपकी वो लॉन्च की गई है। अब ये स्कीम क्या करेगी? तो आपने देखा था, वैसे अगर आप बात करें स्टार्टिंग से तो 1995 में बैंकिंग लोकपाल को लाया गया, बाद में 2002-2006 में उसका दायरा बढ़ाते उसमें संशोधन भी किए गए। बैंकिंग लोकपाल का दरअसल वास्तविक मतलब क्या है? तो आपने देखा होगा, आप किसी भी संस्था में जाते हैं तो आप जाने के बाद में आप अगर उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो उस दौरान आपके पास में वहां पर एक ऑप्शन होता है कि आप वहां रजिस्टर में कंप्लेंट दर्ज करा सकें। अब आपने वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन अगर मान लेते हैं वो जो संस्था है वो आपकी कंप्लेंट को वहां पर सॉल्यूशन उनका नहीं किया या आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिला, संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उस स्थिति में आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो ऐसी स्थिति के लिए उस संस्था से एक हायर अथॉरिटी को रखा जाता है कि हाँ भाई, ये जो इसके अंतर्गत काम करने वाले हैं, अगर इनको कोई समस्या आ रही है या ग्राहकों को जो समस्या आ रही है तो वो संस्था से ऊपर जो है जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपने देखा होगा लीडिंग बैंक मैनेजर वाली सिस्टम, कि अगर आप बैंक में जाते हैं और अगर आप आपके निजी स्थानीय जो बैंकिंग है वहां पर कंप्लेंट करने के बाद में वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, देन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी लीडिंग बैंक होगी उसके मैनेजर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हुए, आपकी समस्याओं को बैंकिंग स्तर पर नहीं समझा गया, बैंक के जो आपकी शिकायत पोर्टल है उस पर नहीं सुना जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो तब उसके लिए ऑप्शन रखा गया, आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया एक लोकपाल। तो आरबीआई द्वारा जो नियुक्त लोकपाल है उसका काम क्या है? तो वो बैंक से संबंधित जो भी आपके विवाद होंगे, चाहे बैंकिंग के हों, एनबीएफसी के हों या डिजिटल लेन देन हो, क्योंकि आए दिन आपने देखा है डिजिटल लेन देन जब आप करते हैं, कहीं पर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया, आपने यूपीआई का यूज किया, आपने बिल पे किया, आपका पैसा कटा, आपको रिटर्न नहीं मिला, अब आप कंप्लेंट कहाँ करें? तो आप कंप्लेंट करते हैं ऐप्स के पास में, तो ऐप वाले बोलते हैं कि आप बैंक के पास जाइए, बैंक वाले बोलते हैं कि आप यूपीआई वाले सर्विसेज के पास कंप्लेंट करिए। अब ग्राहक तो परेशान हुआ, हालांकि मेरा भी अपना रहा है, मेरा खुद जो पैसा अभी अटका हुआ है, तो मैंने खुद सोचा इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया है, मतलब तीनों की कंप्लेंट हम एक बार में कर सकते हैं। तो मेरा खुद पैसा कटा था, वो इंटीग्रेटेड वाला, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन का कटा था, तो अब उसको कंप्लेंट को करेंगे, तो हम खुद इसको यूज करने जा रहे हैं। अब उसी क्रम में आप लोगों को भी यूज करना है। आपके साथ में अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है, एक्स्ट्रा चार्जेस काटे गए हो, क्रेडिट कार्ड का कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैसा कटा हो, डेबिट कार्ड का पैसा कटा हो और आपके पास में रिसीव ना हुआ हो, ठीक, एटीएम में कोई ऐसी समस्या आपके साथ आई हो, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस आपके कटे हो, या कहीं पर आपने ट्रांजैक्शन किया, पैसा भेजा, पैसा नहीं पहुंचा, ठीक है, या किसी के द्वारा आपके पास पैसा भेजा गया वो आपका लगातार प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर बैंक से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे आपने लोन आवेदन में कोई समस्या आपके साथ में आ रही हो, ठीक है, तो इन सभी समस्याओं का एक ही जगह सॉल्यूशन दिया गया है। तो ऐसे में आपकी अगर
बैंक की कोई समस्या है और आपकी समस्या वो जुड़ी हुई है ऑनलाइन लेन देन के साथ में, आपने किसी थर्ड पार्टी ऐप के साथ में पेमेंट किया था, तो आपको अलग अलग जगह कंप्लेंट न करने की वजह सिर्फ एक सिस्टम में आपको कंप्लेंट करनी होगी। तो ऐसे में जो अब ये स्कीम के आने से बहुत सारे बदलाव आएंगे, जैसे अलग अलग जो क्षेत्रीय कार्यालय वगैरह बने थे वो सब सिस्टम खत्म। हाँ, ये बात जरूर है कि आप पहले अपने बैंक के पास कंप्लेंट करिए, बैंक अगर उस कंप्लेंट का सुनवाई नहीं करता है देन आप इनके पास में कंप्लेंट करने जाइएगा। और तो और अगर बैंक किंग जो बैंक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि वो लोग आपकी उसको लेकर जो बैंकिंग लोकपाल दोनों के पक्ष को नहीं सुनेगा कि बैंक वालों को ना सुने। बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ से जो भी नियुक्त किया जाएगा महाप्रबंधक स्तर का, उस व्यक्ति के जो अपीलेट जो अपना पक्ष रखेंगे, तो उस पक्ष रखने में शर्त रखी गई है कि जिन विवादों में बैंकिंग लोकपाल ने ग्राहकों को कोई फैसला सुनाया है और वो फैसले उस आधार पर हैं जहां बैंकों ने सुनवाई नहीं की थी, तब जाकर कोई ग्राहक कंप्लेंट करने ऊपर गया है, तो उन विवादों में बैंकों को कंप्लेंट करने का, अपनी बात रखने का ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे। इसलिए बैंकों के सामने वाकई में अब ये समस्या रखी गई है कि या तो पहले आप सुनवाई कर लीजिए, नहीं अगर आप कर सकते तो अगर हम कोई डिसीजन देते हैं उस डिसीजन पर आगे कोई भी ऐसा आपकी तरफ से पक्ष नहीं आपका सुना जाएगा। ठीक, तो पहले आपका सिस्टम क्या होता था, जैसे पहले आपका सिस्टम था आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करते थे सीएमएस पर, या फिर जो है आप अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उनका टोल फ्री नंबर आपका दिया गया, उस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, फिजिकली तौर पर आप अपने कर सकते हैं कंप्लेंट्स को। उसके अलावा अब इसके दायरे में कौन कौन आएंगे, तो इसके दायरे में गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक भी आएंगे जो इनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा है या 50 करोड़ है। ठीक है, तो ऐसे में ये बैंक भी इसके दायरे में आने वाले हैं। ठीक, तो इंटीग्रेटेड जो ओम्बुड्समैन स्कीम है वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में चल रही है कि एक देश एक लोकपाल। जगह जगह ये नहीं कि अलग अलग जगह आप रहने वाले कहाँ के हैं, यहाँ के हैं, आप फिर क्षेत्रीय कार्यालय में कंप्लेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने दरअसल में रखा है कि एक तो जब इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है, आप बैंक अकाउंट यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, थर्ड पार्टीज का भी आप यूज करते हैं, मतलब एक व्यक्ति एनबीएफसी का भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब पेटीएम जैसी सर्विसेज का भी यूज कर रहा है, साथ ही साथ में वो यूपीआई सर्विसेज का भी यूज कर रहा है, ऑनलाइन डिजिटल लेन देन भी करता है और साथ ही साथ में एक बैंक अकाउंट को भी होल्ड करता है। अब उसका एक ट्रांजेक्शन जो कि इन तीनों के थ्रू हुआ है, ठीक, उसने क्या किया, अकाउंट से पैसे उसमें अपने पेटीएम वॉलेट वगैरह उसमें इस्तेमाल ट्रांसफर किए और उसके थ्रू कहीं पर पेमेंट किया। अब वो समस्या वहां पर कहीं फेल्ड होता है स्ट्रक्चर, बीच में वो कहीं पर हुआ, तो ऐसे में दो सेक्शन से जुड़ी हुई है, तो अलग अलग लोकपाल में जाने की बजाय उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में रखा गया। ठीक है, तो आज का आपका जो शॉर्ट सेक्शन का वीडियो था वो आपका इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम को लेकर था। तो अब से एक देश एक लोकपाल, मतलब बैंक संबंध में जो भी आपकी समस्याएं हैं, सीधा जाइए सीएमएस की वेबसाइट पर, ठीक है, मतलब आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए, आरबीआई सीएमएस करके आप अगर सर्च करेंगे तब भी आपको लिंक आ जाएगा, उनको मेल करिए या फिर आप वहां से वेबसाइट को कंप्लेंट कर सकते हैं अगर बैंक आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं करता है। ठीक, तो आज का आपके शॉर्ट सेक्शन के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई शॉर्ट सेक्शन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।